नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं तमाम भर्तियों में आपको बताते चल रहा हूं कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस ओबीसी से ज़्यादा सीटें ले रहा है। अब मैं ताज़ा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं आईआईटी दिल्ली का, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली में टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जैसे लगभग 66 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। उस 66 पदों में से आपको देखकर ताज्जुब होगा कि अकेले ईडब्ल्यूएस के द्वारा 19 सीटें भरी जा रही हैं। अब ईडब्ल्यूएस को जब रिजर्वेशन आरक्षण 10% मिलता है तो 66 सीट का 10% आप जब निकालेंगे तो 6.6 मतलब नियर अबाउट 7 मान लीजिए 7 सीटें भरनी चाहिए। लेकिन 7 सीटों के बजाय आईआईटी दिल्ली ने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 7 के बजाय 19 सीटें भर दिया। 19 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नौकरी के लिए योग्य मान के नौकरी पे रख लिया। दूसरी तरफ ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, तो 27% रिजर्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो 66 सीटों के लिए 17 सीट पे ओबीसी कैंडिडेट चुने जाने चाहिए, लेकिन 17 के बजाय मात्र 10 सीटों पे ओबीसी रखे गए। तो जिस ओबीसी को 17 सीटों पे होना चाहिए वो ओबीसी मात्र 10 पे है। जिस ईडब्ल्यूएस को मात्र 7 सीटों पे होने चाहिए वो 19 सीटों पे है। आखिर में ये ओबीसी घट के हो रहा है और ईडब्ल्यूएस बढ़ के हो रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दूसरी बात, जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मात्र 10% है, ओबीसी का 27% है, तो 10% वाला 27% से 2 गुना भर्ती कैसे ज्यादा हो जा रहा है? किस प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर जैसे बड़े पदों पे ईडब्ल्यूएस का नियुक्ति ओबीसी की नियुक्ति से डबल हो गया, ये समझ से परे है। जबकि रिजर्वेशन देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 10% है और ओबीसी के लिए 27%। किस प्रकार से ये ऐसा प्रचलन हो चला है कि 52% आबादी वाले ओबीसी को मात्र 27% रिजर्वेशन जो मिल रहा था उसमें भी कटौती कर दी गई है, और जो मुश्किल से 10% आबादी वाले लोग हैं उनको जो 10% रिजर्वेशन मिल रहा था उसको डबल कर दिया जा रहा है। ये नियम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट और सरकार बार बार कह रही है आपसे हम ओबीसी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे आंकड़े, हर भर्तियों के लगभग ऐसे आंकड़े हैं जो ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि ओबीसी का सम्मान ये सरकार किस तरीके से कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और वो भी ओबीसी समाज से हैं। और देखिए उनको कि उड़ीसा से आने वाले हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनना है आगे चल के, ओबीसी का एक बड़ा नेता के रूप में अपने आप को उभारना है। लेकिन पता नहीं क्यों वो या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो डायरेक्टर जो हो ये सवर्ण बिरादरी के लोग होंगे वो उनको गुमराह कर रहे होंगे। मैटर कुछ भी हो सकता है, या सरकार जानबूझ कर ऐसा कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये ओबीसी के साथ अन्याय जरूर हो रहा है। धन्यवाद।